देखो गाइज, आज के ज़माने में ये जो मैं आज आपको स्किल बताने वाला हूँ, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि इसकी इंपॉर्टेंस आज आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है। तो इसीलिए आज इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इफ़ यू आर अ मेल यू शुड वॉच दिस वीडियो, ओके, टिल दी एंड, ओके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आजो मित्रों, देखो भाई, एज अ मैन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मतलब ये है कि हमें इनिशिएट करना पड़ता है, ओके। टू इनिशिएट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू प्रोटेक्ट, ओके। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने परिवार की प्रोटेक्शन, हमारी वाइफ की प्रोटेक्शन, हमारे चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन, और जो मतलब हमारे दिल के करीब है उनकी प्रोटेक्शन। मतलब बेसिकली ये स्किल है फाइटिंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फाइटिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट स्किल है मेल्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है गाइस, क्योंकि मैं आज आपको अपने थोड़े अलग से वे में बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंस बताऊंगा, क्यों करनी चाहिए, कैसे शुरू करनी है, कैसे इस स्किल को मास्टर करना चाहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, मैंने शुरू की थी बॉक्सिंग। मैंने जब बॉक्सिंग शुरू की तो भाई मुझे रियलिटी फेस होती है, ठीक है। हम जब ऐसी स्पोर्ट्स खेलते हैं, रग्बी वगैरह या बॉक्सिंग होगी, रेसलिंग वगैरह, तो यहाँ पे यार हमें रियलिटी फेस करने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि हमारी मतलब औकात क्या है, हम कितने ताकतवर हैं, हमें यहाँ पता लगता है। जब आपके मुंह पे पंच पड़ता है ना, तब आपको पता लगता है कितनी ताकत है तुम्हारे में, ठीक है। कितना तुमने जो वजन बढ़ाया है, कितने तुम्हारे डोले हैं, वो यहाँ पे काम आते हैं, कि बेसिकली तुम्हारी हाइट वगैरह यहीं पे काम आती है। रग्बी वगैरह जब आप खेलते हैं आपको पता लगता है यार कि हाँ, ठीक है ना, आपको तब पता लगता है कि भाई बात तो सही कर रहा है यार। सबसे पहले तो ये है कि फाइटिंग के बेनिफिट्स, सबसे पहले तो बेनिफिट्स की बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है फाइटिंग के। अब पहले बात करते हैं बेनिफिट्स। सबसे पहला और बिगेस्ट इसका जो एडवांटेज है वो है गाइस कॉन्फिडेंस। देखो, जब भी हमको फाइटिंग का मौका मिलता है ना, अगर आपको फाइटिंग स्किल आती है ना, तो होता क्या है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कॉन्फिडेंट? देखो, आपका पता है यार, हम ना सबकॉन्शियसली इस चीज़ को करते हैं। जब किसी बंदे को देखते हैं ना, बंदे को देखते हैं आप, चाहे वो तुम्हारा दोस्त ही है, हम एक माइंड में सिनेरियो इमेजिन करते हैं, क्या मैं इसको लड़ाई में हरा सकता हूँ क्या? और वो हमेशा झूठ ही होता है, क्योंकि वो हम ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं। अगर बंदा चाहे वो 6 फुट का भी होगा ना, तो मन में सोचोगे हाँ मैं इसे हरा दूंगा यार, है ही क्या लंबा है, मैं यहाँ से पंच मारूंगा, यहाँ से पंच मारूंगा, वो गिर जाएगा। मतलब ये है कि तुम बेसिकली अपने मन में उसे हरा देते हो, लेकिन रियलिटी कुछ और है। पता है ना तुम्हें, रियलिटी कुछ और होती है। हमको ज़्यादा ही अपने आप को ताकतवर समझते हैं, ज़्यादा ही ओवरली ताकतवर समझते हैं। ये चीज़ मतलब टेस्ट की है लोगों में कि लोग हमेशा अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझते हैं, पर उतने होते नहीं हैं। ऑब्वियसली उतने नहीं होते हैं यार। 6 फुट का बंदा भी यही आपके बारे में सोचता है। वो कह रहा है कि वो तुम छोटा है, इसको मैं उड़ा दूंगा। क्या पता आप बॉक्सर हो, क्या पता आपके पास स्किल हो, लड़ने की स्किल हो आपके पास, आप उसे उड़ा दें। क्या पता लंबे वाले की स्किल हो, आपको उड़ा दे वो, ठीक है ना। मतलब ये है बेसिकली, जब आपको लड़ना आता है ना, आप में आता है कॉन्फिडेंस। मैं इस बंदे को हरा सकता हूँ, मैं इस बंदे को हरा सकता हूँ, मैं इस बंदे को हरा सकता हूँ। अगर लड़ाई भी हो जाती है ना, तुम कभी भी झुकने नहीं वाले हो, ठीक है ना। अगर लड़ाई का मौका हो जाए, कोई हाँ ना बात हो जाए कोई भी, तुम झुकोगे नहीं। तुम्हें पता है यार मेरे को लड़ना आता है, मैं इजीली इसको हरा दूंगा। तुम्हारा भाई सिर ऐसे होगा, आ जा, ना कि ऐसे भाई, ठीक है। वो बात अलग है कि आप रिट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर उसने इनिशिएट किया तो आप दिखाओगे ही ना। अगर उसने पहले पंच कर दिया तो आप दिखाओगे पहले कि हाँ आजा, फिर मैं तेरे को दिखा दूंगा। यही चीज़ होती है जब आप मतलब जब आपको लड़ना आता है ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आता है, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, एक रॉ कॉन्फिडेंस आता है आपको कि हाँ मैं एक मेल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट मेल हूँ, मैं बाकी से लड़ सकता हूँ, मैं बाकी से लड़ सकता हूँ। और जब आप अपनी बंदी के साथ होते हैं, ठीक है, बंदी के साथ हो आप, तुम्हें पता है यार कि अगर कोई उसे छेड़ेगा वो मेरे से मार खाएगा, और मुझे ये भी पता है कि मैं उसको मार खिला भी दूंगा अच्छे से। तो इसे ही भाई, इससे ही कॉन्फिडेंस आता है ना। यही चीज़ कॉन्फिडेंस लाती है, वो चीज़ कॉन्फिडेंस नहीं लाती है कि मैं अट्रैक्टिव हूँ, वो अलग, वो टॉपिक अलग आ जाता है। पर रॉ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो ऐसे ही आता है। मैं छेड़ जाता हूँ तो मेरे पहले से ही कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, और लड़की को भी ये चीज़ पता है कि मैं टॉलरेट यूजर हूँ, मेरे से बंदे बहुत कम हैं, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करती है। और ऊपर से मैं जो बॉक्सर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बॉडी बना रहा हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा हूँ।
तो मैं कोई मौका ही नहीं दे रहा लड़की को कि ये पॉइंट इसका खराब है। आपको भी यही सेम चीज़ करनी है। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया, कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा बढ़ता है 5 से। दूसरा गाइस स्किल, अगर कोई लड़ाई भी हो जाती है ना, आपको पता है कि कैसे लड़ना है, ठीक है ना, वो बात अलग है, मैं बाद में बताऊंगा कैसे लड़ना है, क्या कैसे इस स्किल को मास्टर करना है, वो बाद में बताऊंगा। पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि आपको स्किल आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ये कई बार आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में काम आ सकता है, क्योंकि कहीं नहीं पता कहाँ लड़ना पड़ जाए, ठीक है ना। मेल्स हमारा अगर जब आखिरी वेपन यही होता है हमारा कि आजा लड़ ले, आखिरी वेपन यही होता है। अगर यहाँ पे हार के तो तुम्हारी बेइज्जती होने वाली है, ये भी समझ लो। अगर हरा दिया तो तुम्हारी इज्जत बहुत ज़्यादा होने वाली है। स्पेशली मेल्स तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, फीमेल्स तो रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि आप विनर हैं। आपको इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, फीमेल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब बेसिकली अगर आप पिछले ज़माने की बात करें, हमको हर एक चीज़ लड़के ही मिलती थी, और जो बंदा लड़ने में मास्टर था उसको हर एक चीज़ मिलती थी, समझ रहे हो। और वही चीज़ आज के ज़माने में डायरेक्टली नहीं होती है, पर इनडायरेक्टली ज़रूर होती है, समझ रहे हो। तो ये होता क्या, तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट, दूसरा एडवांटेज। तीसरा भाई मोर अट्रैक्शन। जब भी आप लड़ते हैं या जब भी आपको पता है ना कि लड़की को पता है कि आपको लड़ना आता है, अगर उसे नहीं भी पता है ना, अगर आप मौके पे अगर बंदे के साथ लड़ जाते हैं और आप जीत जाते हैं ना, तो लड़की के मन में अट्रैक्शन ऑब्वियसली गारंटेडली बढ़ती है यार। लड़की को थोड़ा आप पे मतलब ये है कि हाँ, उसे भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये बंदा मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा, वो थोड़ा और सिक्योर फील करती है, समझ रहे हो ना। उसे पता लग जाता है कि भाई ये बंदा तो लड़ लेता है, ये फाड़ देता है, सर फाड़ देता है, ये तो वही काम हो गया ना कि उसको मतलब पता लग जाता है कि हाँ, ये बंदा मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। वो और ज़्यादा अट्रैक्शन बूस्ट करता है ये चीज़, समझ रहे हो। अगर आप सूखे से बंदे हो, छोटे से बंदे हो, अगर आपकी लड़ाई भी हो जाए ना, तो ना वो तो लड़ाई रोकने नहीं वाली, या अगर रोक भी देगी तो उसमें बेसिकली बेइज्जती आपकी भी है, उसकी भी हो रही है, समझ रहे हो। अगर मेरे जैसा बंदा लंबा लंजा बंदा, मैं लड़ाई से ना तो मैं पीछे हटने वाला हूँ, अगर वो हटा भी देगी तो मैं हट जाऊँ, ठीक है ना। मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप में जान नहीं होगी ना, तो आपकी तो बेइज्जती हो ही रही है, उसकी भी हो रही है, और वो अट्रैक्शन किल करती है। अगर आपको लड़ना आता होगा तो ये अट्रैक्शन बूस्ट करेगी। चौथा है गाइस, लुक्स इंप्रूव करती है। कैसे इंप्रूव करती है, 3 पॉइंट और है। मतलब बेसिकली ये है कि टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव होता है इन चीज़ों से, क्योंकि ये मैनली एक्टिविटी है। फाइटिंग एक मैनली एक्टिविटी है, एक्सट्रीमली मैनली एक्टिविटी है, ठीक है। ये आपकी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है, आपकी फिजिक बूस्ट करती है, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके फेशियल फीचर्स को स्ट्रॉन्ग करती है। आपने कभी भी देखे होंगे बॉक्सर्स के स्मॉल सॉफ्ट फेशियल फीचर्स नहीं होते हैं, उनका जॉ लाइन चिजल्ड होती है, या उनके मतलब बेसिकली उनके अलग टाइप के फीचर्स होते हैं। पर होता ये कि उनके फेस मैस्कुलिन होते हैं। बेसिकली आप में मैस्कुलिनिटी की भरमार हो जाएगी अगर आप ऐसी कोई चीज़ें करेंगे, बॉक्सिंग वगैरह या रग्बी वगैरह, उनके आप फेस देखे होंगे हाइपर मैस्कुलिन टाइप के फेस होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन तभी बढ़ेगी जब आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे, बॉक्सिंग वगैरह लड़ने वाली, समझ रहे हो ना। तो ये तो थे भाई एडवांटेजेस। देखो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एक ही डिसएडवांटेज जहाँ तक मुझे लगा इसका कि अगर आपने मॉडलिंग वगैरह करनी है, अपनी अट्रैक्टिवनेस पर बूस्ट फोकस करना है ना बेसिकली, तो ये चीज़ शायद आपके करियर को ख़राब कर सकती है। क्योंकि बॉक्सिंग वगैरह जैसी चीज़ें जहाँ पे आपके नाक पे बजे, शॉट बजे या चिन पे बजे या कहीं पे भी स्कार ठीक है, स्कार ठीक है। अगर आई पे स्कार बन जाए तो वो मतलब समझ लो कि वो मैस्कुलिनिटी का साइन होता है, पर कई बार वो चीज़ वर्स कर देती है सिचुएशन। बेसिकली ये कि अगर आपका नोज़ वाला है कि आपकी हड्डी नहीं टूटी है, तो आपकी नोज शेप खराब होने वाली है, जिससे आपकी अट्रैक्टिवनेस खराब होगी, ठीक है। इसीलिए अपना फेस को प्रोटेक्ट करके रखना है। बेसिकली आपको ऑल्टर करना है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है फाइटिंग की। देखो भाई, अब बात करते हैं इसको सीखना कैसे, स्किल को मास्टर कैसे करना है। देखो आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, बॉक्सिंग वगैरह इतने ज़्यादा भी नहीं है कि सीधा पॉइंट नाक में खा लिया, नाक टूट गया तो वो तो अलग ही सीन हो जाता है। पर ये है कि बेसिकली अपने फेस को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप बॉक्सिंग सीख सकते हैं, या तो आप बॉक्सिंग सीख लें, टाइक्वांडो, कुछ भी, क्राफ मागा वगैरह मार्शल आर्ट्स, कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्किल हो सकता है लड़ाई में जिसमें इन्वॉल्व हो, जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हो ना, ये चीज़ ज़रूर सीखनी है आपने, क्योंकि यही चीज़ आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगी, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी, आपकी अट्रैक्शन बूस्ट करेगी, ठीक है। इवन आप कई केसेस में तो हाइट भी बूस्ट कर देगी, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई स्किल आपके पास होना चाहिए। क्राफ मागा कर रहे हो, करो भाई, उसमें स्पेशलिटी हासिल करो। अगर वो भी हो गया तो उसके बाद मार्शल आर्ट्स पे आ जाओ, उसके बाद जूजित्सु पे आ जाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, लेकिन आपके पास एटलीस्ट
एक तरीका होना चाहिए लड़ने का कि हाँ अगर आप बॉक्सर है तो बॉक्सिंग कर ले। मैंने बॉक्सिंग इसीलिए शुरू की थी बिकॉज ऑफ स्किल। मैं नहीं चाहता कि मेरे को हाइट की वजह से मेरे को ताने पड़े कि यार ये तो लड़ भी नहीं सकता, समझ रहे हो ना मेरी बात। भले ही मैं लड़ सकता हूँ, मेरा साइज बहुत बड़ा है, मैं हरा सकता हूँ बंदे को, मैं देख के ही डरा दूँ तो, पर वो हो जाएगी ना, समझ लो मेरी बात। मैं चाहता हूँ कि जब मौका मिले तो अच्छे से काम हो जाए, यही चीज़ मैं चाहता हूँ, यही चीज़ लोग भी चाहते हैं। देखो तो ये थी गाइस वीडियो, ठीक है। अगर आपको इम्पोर्टेंस मिली हो इस वीडियो से, कुछ समझ आया हो, कमेंट कर देना, ठीक है गाइस। हमारा चैनल मोनेटाइजेशन के करीब हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।